क्या मोदी को हराना नामुमकिन हो चला है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि 5 राज्यों में से 4 राज्यों में जबरदस्त जीत है और इसका श्रेय मोदी को जाता है। और वो इसलिए क्योंकि एक बार फिर वो गुजरात के रास्ते आगे के राज्यों में निकल गए हैं। लेकिन याद रखिए, चाहे वो उत्तराखंड हो, गोवा हो, मणिपुर हो, वहां मुख्यमंत्री के चेहरे पर यह चुनाव नहीं लड़ा गया है, वरना पुष्कर सिंह धामी तो उत्तराखंड में हार चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दम पर बीजेपी जीत की जो रथ को लेकर आगे बढ़ रही है, उसी पर हम करेंगे चर्चा। विपक्ष के नेताओं के लिए कैसे है कड़ा मुकाबला? न सिर्फ राज्य की सरकार से करना है मुकाबला मोदी से भी करना है। हर राज्य में, हर चुनाव में 2022 से क्या 2024 की तस्वीर दिख रही है। इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए। मोदी रथ न रुका है, न रुकने देंगे प्रधानमंत्री मोदी। जीत में बड़ी ताकत होती है। पहिया मुड़ गया है गुजरात के चुनावों की तरफ। लोहा गर्म है और मोदी मैजिक बिखेरने अपने होम ग्राउंड पहुंच गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 5 में से 4 राज्यों में जीत और वो भी उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ जीत। मोदी का करिश्मा चारों बीजेपी शासित राज्यों में न सिर्फ बरकरार है, बल्कि उत्तराखंड में तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हार गए, लेकिन बीजेपी मोदी के नाम पर जीत गई। वहीं गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत तो 666 वोटों से जीत गए, लेकिन दोनों उप मुख्यमंत्री हार गए। भाई और बहनों, इस बार की होली 10 मार्च से ही शुरू हो जाएगी। पूरा यूपी 10 मार्च को ही रंगे वाली होली मनाने वाला है। पहली होली 10 मार्च को भाजपा की बम्पर जीत के साथ मनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री की ये भविष्यवाणी सही हो गई। यूपी में 10 मार्च को ही होली हो गई। यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जैसे दुनिया के लोकप्रिय नेता के हाथ में मार्गदर्शन और उनके यशस्वी नेतृत्व में जो कार्यक्रम विगत 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर लागू किए गए, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। जीत गया बाबा बुलडोजर वाला, हो गया दुश्मनों का मुंह काला। जीत गया कार्यकर्ताओं का उत्साह और बुलडोजर बाबा का दमखम। बुलडोजर आ गया, कल से शुरू हो जाएगा। के लिए हमारा बुलडोजर जरा माफियाओं को, मुख्तार और आजम की काली कातूतों की कमाई में बाबा का चर्च बुलडोजर आया है। बुलडोजर बाबा ने विपक्ष को समतल कर दिया और ब्रांड मोदी योगी पर उत्तर प्रदेश ने मुहर लगा दी। ये प्रधानमंत्री मोदी की ही रणनीति थी कि हर कदम पर उन्होंने योगी के लिए प्रशंसा भरे ऐसे बोल गढ़े कि मोदी समर्थकों ने योगी की जीत सुनिश्चित कर दी। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है। अब इस करिश्मे के आगे विपक्ष बेबस है और धुर विरोधी भी आज कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी की थ्योरी को ही पलट दिया। उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी ने कुल 12 वर्चुअल और 32 फिजिकल रैलियां और रोड शो करके कुल 193 सीटों को कवर किया। चुनावों की बागडोर तमाम राज्यों में पीएम के हाथों में थी। वो ताबड़तोड़ एक दिन में 3 चुनावी कार्यक्रमों में भाग लेते और जनता से सीधा संपर्क साधते।
ये मोदी मैजिक का ही नतीजा है कि कोरोना, किसान आंदोलन, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को पीएम मोदी के मैजिक ने पीछे धकेल दिया और यूपी में इतने प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा से योगी की सत्ता स्थापित हो गई। हालांकि अखिलेश यादव ने 2017 के चुनावों से इस बार बेहतर प्रदर्शन किया है। बीजेपी को 2017 में 312 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि इस बार उसने 255 सीटों पर कब्जा किया। सीटें घट गई, लेकिन पार्टी के वोट शेयर में बढ़ोतरी हुई। पिछले साल बीजेपी को 39.6% वोट हासिल हुए थे, जबकि इस बार बीजेपी को 41.6% वोट मिले। वहीं समाजवादी पार्टी ने 2017 में 47 सीटों के मुकाबले इस बार 111 सीटों पर कब्जा किया। समाजवादी पार्टी को 2017 में करीब 22% वोट मिले थे, जबकि इस बार समाजवादी पार्टी ने 32% वोट हासिल किए। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश की जनता को हमारी सीटें 2.5 गुना व वोट प्रतिशत 1.5 गुना बढ़ाने के लिए हार्दिक धन्यवाद। हमने दिखा दिया है कि भाजपा की सीटों को घटाया जा सकता है। भाजपा का ये घटाव निरंतर जारी रहेगा। आधे से ज्यादा भ्रम और छलावा दूर हो गया है, बाकी कुछ दिनों में हो जाएगा। जनहित का संघर्ष जीतेगा। चुनौती यह है कि राज्यों में बीजेपी के विपक्षी दलों को सिर्फ सूबे के मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि सीएम प्लस पीएम का मुकाबला करना पड़ता है। मोदी चुनाव में जान भी लगा देते हैं। यूपी के आम लोगों के बीच पहुंचकर उन्होंने बीजेपी की जीत के रास्ते को खोल दिया। पीएम कभी वाराणसी में सफाई कर्मियों के साथ भोजन करते नजर आए, तो कभी रात में सड़कों, रेलवे स्टेशनों, गलियों में चहलकदमी करते दिखे। 13 दिसंबर को गेरुए वस्त्र में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरफ डमरू की आवाज के बीच आते अकेले प्रधानमंत्री दिखते हैं और फिर अंतिम चरण में अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 3 दिनों तक डेरा डाल के बीजेपी की जीत सुनिश्चित कर देते हैं। और अब 5 राज्यों से गायब होने के कगार पर पहुंची कांग्रेस जैसी पार्टियों के लिए चुनौती है कि प्रधानमंत्री यूपी की इस जीत को 2024 से सीधा जोड़ रहे हैं। वहीं पंजाब फतह करने वाली आम आदमी पार्टी अब 2024 में मोदी के खिलाफ सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का दम भर रही है। आज केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस इन दिल्ली की बात हुई, अब धीरे धीरे आके केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिल्ली एंड पंजाब की बात होगी और यही केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस अब देश में विकल्प बनेगा। इन चुनावों ने कई बातें साफ कर दी। कांग्रेस सिमट रही है, एक और राज्य उसके हाथ से निकल गया। उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बीजेपी से सीधी टक्कर में कांग्रेस पूरी तरह से हार गई। उत्तराखंड जैसे राज्य में जहां हर 5 साल में सरकार पलटती है, वहां भी कांग्रेस चूक गई। पंजाब में जहां बीजेपी मुकाबले में नहीं थी, वहां जनता ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली के बाहर पैर पसारने का मौका दे दिया। आम आदमी पार्टी अब एक नेशनल पार्टी के तौर पर देश में अपना विस्तार करेगी। लेकिन ये तय है कि विपक्ष को हर राज्य में राज्य सरकार के साथ साथ मुकाबला मोदी का करना होगा। आज तक ब्यूरो। कैसा रहेगा ये मुकाबला और क्या 2022 से 2024 की आहट सुनाई दे रही है, इन सब पर चर्चा करेंगे। बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ है, लेकिन आइए आपको लिए चलते हैं जरा कुछ आंकड़ों की तरफ, क्योंकि इन आंकड़ों से पूरी तस्वीर आपके सामने साफ होगी और आप समझ पाएंगे कि बीजेपी ने भी पिछली बार से, हालांकि सीटें घटी हैं, तो कितनी घटी हैं। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, इस बार 255 सीटें बीजेपी को आई हैं, 111 सीटें समाजवादी पार्टी को आई हैं, 57 सीटों की गिरावट है भारतीय जनता पार्टी में। तो वहीं पर उछाल है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 64 सीटों की बढ़ोतरी की है पिछली बार के मुकाबले। अब हम आपको दिखा देंगे वोट परसेंटेज। 57 गिरी बीजेपी, 64 ऊपर उठे। देखिए, तभी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमने कुछ हद तक रोका है, आने वाले वक्त में हम और भी कोशिश करेंगे, रोकना मुमकिन है, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। अब हम आपको दिखा रहे हैं जो वोट परसेंटेज है, क्योंकि बीजेपी ने भी सीटें कम इस बार पाई हैं, लेकिन वोट परसेंटेज में आप देखिए, ये सीटें हम दिखा रहे हैं आपको, भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ प्रदर्शन है। ये 312, 255 और 57 सीटों की गिरावट है बीजेपी की परफॉर्मेंस में। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं, हम आपको वोट शेयर में भी दिखाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने लगभग 11% से ज्यादा की बढ़ोतरी की है वोट परसेंटेज में। अब वोट शेयर हम आपको दिखा रहे हैं, इधर योगी आदित्यनाथ हैं, इधर अखिलेश यादव है। ये फिर हम बीजेपी का ही आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी का वोट परसेंटेज। ये देखिए, ये डिफरेंस है, 39.6 उनको मिला था 17 में और 41, लगभग 2% का अंतर है
2% वोट गेन किया है बीजेपी ने। हम आपको ये भी दिखाएंगे, वोट शेयर में अगर आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी का वोट शेयर जो है वो पहले से बेटर हुआ है। उन्होंने लगभग 11% के आसपास वोट फीसदी में अपने बढ़ोतरी की है। लेकिन यही हो जाता है, जो सबसे बड़ी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ता है वो ये है कि राज्यों में आपको न सिर्फ राज्य की सरकार, मुख्यमंत्री, बल्कि प्रधानमंत्री का भी मुकाबला करना पड़ता है, क्योंकि वो भी पूरी ताकत झोंकते हैं। आपका परिचय उन खास मेहमानों से करा देते हैं। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ रहे, पंकज श्रीवास्तव प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर है, अजय आलोक जी प्रवक्ता जेडीयू के, संदीप यादव नेता समाजवादी पार्टी जो कि कैंडिडेट भी थे इलाहाबाद से, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं पंकज श्रीवास्तव जी आज आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। कांग्रेस की सिमटती हुई जगह आम आदमी पार्टी ने लगभग टेक ओवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। दो राज्य उनके पास। अब सवाल ऐसे में यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुकाबले में मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर भी आपका अस्तित्व खतरे में है? इसी के साथ अगर हम बड़ी तस्वीर को देखें तो आप देखिए, जहां जहां मोदी है, राज्य सरकार है, वहां मोदी भी है, तो ये दोनों से मुकाबला करना पड़ता है। ये भारी मुसीबत हो जाती है क्या पंकज जी? अंजना जी, लोकतंत्र है, इसे मैं मुसीबत नहीं कहूंगा। कभी किसी का पलड़ा भारी होता है, कभी किसी का पलड़ा भारी होता है। और जो नामुमकिन शब्द आपने लगाया है वो तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है, क्योंकि अभी इससे पहले जो 10 चुनाव हुए हैं उसमें मोदी जी की सारी कोशिशों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ये नामुमकिन शब्द हमने 24, ठीक है पंकज जी, ये करेक्शन कर दूं जो नहीं समझ पाए हैं, ये नामुमकिन शब्द 24 के एंगल से पूछा जा रहा है और एक्सक्लेमेशन मार्क भी दिया हुआ है उसके सामने, तो इसको सही कॉन्टेक्स्ट में ले। स्टेट्स की बात नहीं है, 2024, क्योंकि अगर आपने ये रिपोर्ट देखी हो तो रुक जाइए सर, कॉन्टेक्स्ट समझा देने दीजिए, क्योंकि आजकल बिना समझे लोग बोलने लगते हैं। 2022 के बारे में पीएम ने कहा कि जिस तरह से, सर एक सेकेंड प्लीज मिस्टर श्रीवास्तव, प्लीज लेट मी कंप्लीट, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी बीते दिन अपने भाषण में ये कहा था कि जिस तरह से 17 और 19 की जीत में एक समानता देखी जा रही थी, वैसे ही 22 अगर हमने हासिल कर लिया है तो क्या 24 में भी हमारी सरकार बनेगी, ऐसा ज्ञानी बोलेंगे। उस एंगल से ये नाम दिया गया है, इसको प्लीज गलत कॉन्टेक्स्ट में ना ले। राज्यों में आम आदमी पार्टी ने पंजाब हासिल किया, बीजेपी वहां कुछ नहीं कर पाई, तो मोदी को रोकना नामुमकिन है, 2024 के एंगल से है। अब आप अपनी बात बोले। अंजना जी, मैं भी टेलीविजन का पत्रकार रहा हूं और मुझे पता है कि विस्मयादिबोधक चिन्ह और क्वेश्चन मार्क लगा देने से चीजें कितनी बदल जाती। बहरहाल वो आपका अधिकार है और हमारा ये अधिकार है कि हम उससे समझे कि क्या ध्वनि आ रही। मैंने बस इसलिए कहा, बहुत विनम्र आपको बताने की कोशिश की कि अभी हमने राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में पिछली बार ही इसी कांग्रेस पार्टी ने मोदी जी की सारी कोशिशों के बावजूद उन्हें परास्त किया था। इसलिए राजनीति में नामुमकिन जैसा कोई शब्द नहीं है। हाँ, आज वो जीते हैं, उनको बधाई, बहुत बहुत बधाई। और जो भी जनादेश है उसको शिरोधारी करती है कांग्रेस पार्टी और कोशिश करेगी कि जो बातें लेकर हम लोगों के बीच जा रहे थे उन पर लोगों का भरोसा जगे, क्योंकि ये कोई हमारी अपना बनाया हुआ चित्र नहीं था कि महंगाई और बेरोजगारी से बुरी तरह से जनता परेशान है। आपने भी अपने वॉइस ओवर में ये बात कही, मैंने सुनी कि ये महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना का संकट, लेकिन उस पर भारी पड़ा मोदी मैजिक, यानी एक जादू। और जादू जो है वो किसी भी समाज को हकीकत से दूर ले जाता है। तो दुष्यंत की वो 2 लाइन है ना कि ये रोशनी है हकीकत में एक छल लोगों, जैसे जल में छलकता हुआ महल लोगों। ठीक है, हम बिल्कुल बधाई देते हैं भारतीय जनता पार्टी को और ये हमारे लिए चिंतन की बात है, आत्मचिंतन की बात है, हम बिल्कुल करेंगे। कांग्रेस पार्टी पूरा आत्मचिंतन करेगी और कोशिश करेगी कि आखिर कहां गड़बड़ी हो जा रही है कि इतने जरूरी मुद्दे उठाने के बावजूद, जनता के मुद्दे उठाने के बावजूद ये जादू चढ़ जाता है और लोग हकीकत की दुनिया से वाटर ऑफ इंडिया के खेल में मगन हो जाते हैं। जी, मतलब जनता पर जादू चल रहा है, जनता विवेक से काम नहीं ले रही है। ये आपने कहा है, ये आपने कहा है, मैंने नहीं कहा। आपके वॉइस ओवर में है कि ये सारी बातें होते हुए मोदी मैजिक को आप एक नेगेटिव कॉनोटेशन दे रहे हैं, ये भी दिलचस्प है। आप लोगों का नजरिया यही है, खोट अब आपको जनता के चॉइस में दिख रहा है। पंकज श्रीवास्तव जी, शब्दों के हेरफेर से आप बदल नहीं पाएंगे। ये तस्वीरें हम आपको सीधी इस वक्त दिखा रहे हैं राज्यपाल निवास की, जहां पर आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ दिखाई दे रहे हैं। क्या वहां पर हो रहा है, जैसे जानकारी मिलती है? महंगाई, बेरोजगारी पर मोदी मैजिक चलता है, आप खुद कह रही हैं
मैं हाँ, नहीं कह रहा हूं। मोदी का प्रभाव चलता है, मोदी का असर चलता है। मतलब उनके पास मोदी है, आपके पास क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा, आपके आपने पास जादू क्या शब्द का है? इस्तेमाल किया, मैजिक का। बताइए ना कि आपने राहुल गांधी मैजिक का शब्द असर चल इस्तेमाल जाए। किया। ऐसा थोड़ी है कि महंगाई कहा- बेरोजगारी नहीं, मैं वही राजस्थान कह में रहा नहीं हूं। है। ऐसा थोड़ी है कि महंगाई बेरोजगारी राजस्थान में नहीं है। हाँ, तो आपको अगर हम नहीं काबू करेंगे कोई बात तो नहीं, बिल्कुल, आपकी जो परेशानी जब आप नहीं है महंगाई, सर। बेरोजगारी आप के जो बगैर देखना जादू की चाहते हैं बात वही करते देखिए। हैं। अगर कोई भ्रम में आप जीना सुनना चाहता भी- है अगर तो आप हम कौन सुनना होते हैं भी उस चाहते भ्रम हैं को तो मिटाने बुलाती वाले? क्यों है? आपका शो है लगातार, भ्रम आप भी बोलिए क्या आपका, दिक्कत है? मैंडेट भी आपका, मैंडेट भी नहीं, आप ही नहीं, को आप मिलेगा। बोलिए, इस भ्रम आपका में शो जीते है, रहिए। आप सुनना ही प्रेम नहीं चाह शुक्ला रही जी, हैं। क्या ये बात सच नहीं है कि राज्यों में भी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही प्रचार का इस्तेमाल करते हैं? मतलब राज्य सरकारों में तो विपक्ष के लिए डबल है, दोनों से सामना करना है। आप मतलब ये फेयर गेम नहीं हुआ ना। सेंटर की भी पूरी पावर, केंद्रीय मंत्री सब पहुंच जाते हैं राज्यों में। शुक्ला जी, देखिए, संवैधानिक संसदीय लोकतंत्र में केंद्र के मंत्री राज्यों के चुनाव का प्रचार नहीं करेंगे, मुझे लगता है ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से राज्यों को विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं, जिसके कारण हमारे यहाँ बार बार डबल इंजन की सरकार कही जाती है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों और योजनाओं का क्रियान्वयन भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में बेहतर ढंग से होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वाधिक मकान बने, सर्वाधिक उज्ज्वला के तहत जो है वो लोगों को एलपीजी कनेक्शन मिले, सर्वाधिक लोगों को सौभाग्य योजना के तहत बिजली के मुफ्त कनेक्शन मिले, सबसे ज्यादा सड़कों का निर्माण हुआ, एक्सप्रेसवे का सर्वाधिक निर्माण हुआ, सर्वाधिक जो है मेट्रो का निर्माण हुआ। अब चूंकि केंद्र में भी हमारी सरकार पहली इंजन और राज्य में भी हमारी सरकार, तो हर तरह से जो है जनता का विकास सुनिश्चित होता है। इसी कारण आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो पारस्परिक व्यक्तित्व है उसका लाभ स्वाभाविक तौर पर हमारे लोगों को होगा। एक जमाना था कि पंडित नेहरू के इमेज का लाभ कांग्रेस को होता था, श्रीमती इंदिरा गांधी के इमेज का लाभ कांग्रेस को होता था, श्रीमान राजीव गांधी की इमेज का लाभ जो है कांग्रेस को मिलता था। कालांतर में कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व कमजोर होता गया, अब उसकी स्थिति नहीं है कि लाभ पहुंचाया जा सके, तो दूसरी तरह की बातें करते हैं। जब हमारा सर्वोच्च नेतृत्व चमत्कारिक नेतृत्व करने में समर्थ है, गरीब कल्याण करने में समर्थ है, महिला को सशक्त बनाने में समर्थ है, वंचित, दलित, गरीब, पिछड़े को सशक्त बनाने में आप लोग जादू करते हैं, तो उसका लाभ स्वाभाविक तौर पर हमको मिलेगा। पंकज जी की बात आप समझे कि नहीं समझे? जादू कर देते हैं आप लोग जनता पर, मोदी जी जादू कर देते हैं। देखिए, चमत्कार तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को चमत्कृत करने वाला लगेगा ही। अब उनके पास जो है किसी प्रकार का न जा बचा है न दू बचा है, दूजा भाव हो गया। इसलिए मेरा नाम लिया था, इसलिए मुझे हस्तक्षेप करना पड़ा। सीएम योगी ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। एक सेकंड आपको टोक रही हूँ, एक सेकंड टोक रही हूँ। सीएम योगी ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। कैबिनेट की बैठक के बाद योगी ने ये इस्तीफा सौंपा है, जिसके बाद अब बताया जा रहा है कि होली के पहले ही मुमकिन है कि स्वेरिंग इन सेरेमनी उनकी कराई जाए। ये आप उनकी तस्वीर देख रहे हैं आनंदीबेन पटेल के साथ, पहले फूलों की सौगात और पीछे स्वतंत्र देव सिंह पार्टी अध्यक्ष भी दिख रहे हैं। अपना इस्तीफा सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को सौंप दिया है। अजय आलोक जी, महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे दब गए हैं मोदी के जादू में। इसको जिस भाव से पैकेज में लिखा गया है वो ये बता रहा है कि सरकार और दूसरी तरफ मोदी दोनों का जनता पर असर है, भरोसा है जनता को, उनमें विश्वास है। ऐसे में अब कांग्रेस के जो हमारे महान प्रवक्ता जी बैठे हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने ये लिखा है कि उनका जादू चल रहा है, मोदी मैजिक को एक अलग कॉनोटेशन वो दे रहे हैं। सवाल है कि भ्रम में कौन जी रहा है? अजय आलोक, देखिए, किसी को शुतुरमुर्ग बनने का शौक हो उसको उसकी आप मदद नहीं कर सकती हैं। वो बालू में अपना सर गाड़ लेगा, कहेगा कि तूफान निकल गया। राजनीति में यथार्थ की धरती पर रहना बहुत जरूरी है। सच्चाई ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता और बीजेपी की सांगठनिक शक्ति उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में साफ साफ दिखी। जहां तक रही हमारी बात, हम बिहार में सहयोगी हैं, लेकिन बीजेपी के खिलाफ हमने मणिपुर में चुनाव लड़ा, उनके 6 कैंडिडेट्स को हरा के हमारे 6 कैंडिडेट जीते हैं। तो जो राजनीतिक दल संघर्ष करेगा, जो राजनीतिक दल जनता से जुड़ा रहेगा, उसकी प्रासंगिकता कभी खत्म नहीं हो सकती। और ये अफसोस की बात है, अखिलेश को ही आप देखिए,
44 सीटों से आज 125 का सफर करके आए हैं। तो ऐसे तो नहीं आया। वोट शेयर भी 32% हो गया। क्या कारण है कि कांग्रेस 6% से घट के 2% पे चली गई? समस्या ये हो गई अंजना जी कि कांग्रेस वही नहीं है जय आलोक जी, वही नहीं। आप देखिए आम आदमी पार्टी दिल्ली से निकलकर पंजाब में जबरदस्त जीत हासिल हुई है, जबरदस्त जीत हासिल हुई है। जो लोग राजनीति 24/7 है, जो लोग 24 घंटा लगाए रहेंगे, जो पार्टियां लगी रहेंगी, वो उनका अस्तित्व बचेगा। जो पीढ़ी खिलाएंगे उनका कुछ नहीं हो सकता है। और हमारी दिक्कत यह है कि कांग्रेस की विवेचना हम कर रहे हैं, चिंतन हम कर रहे हैं, कांग्रेस ही कर ही नहीं रहे। अरे मेरे लिए तो बहुत अच्छा है कि कांग्रेस जितना कमजोर हो, कांग्रेस मुक्त हो जाए। एक विपक्षी होने के नाते मैं यही सोचूंगा, और कांग्रेस को भी यही सोचना चाहिए कि एनडीए मुक्त कैसे करें, बीजेपी मुक्त कैसे करें। चक्कर है कि सिर्फ ड्राइंग रूम में सोचने से काम नहीं चलेगा ना, उसके लिए थोड़ा निकलना पड़ता है। चुनाव के 6 महीना पहले कुकुर मुत्ते की तरह प्रकट हो जाइए, उसके बाद गायब हो जाइए चुनाव के बाद। वो जनता आजकल बहुत समझदार हो गई है, और इसमें कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री जी का जो व्यक्तित्व है, जो उनके कार्य करने की क्षमता है, वो एक अद्भुत है। उनका एनर्जी लेवल, ईश्वर उनको लंबी उम्र दे और स्वस्थ रहे, वो देश के लिए बहुत जरूरी है। जल्दी से संदीप यादव, देखिए सीट भी आपकी बढ़ी, वोट शेयर भी आपकी पार्टी का बढ़ा, लेकिन क्या ये डबल इंजन का जादू था जिस पर सबसे ज्यादा कटाक्ष भी अखिलेश जी करते थे? लेकिन यही वजह थी, क्योंकि आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी आते थे, वो योगी के आगे यूपी उपयोगी लगा देते थे। त्रिवेदी जी, मैं आपसे भी कमेंट लूंगी इसके बाद। उपयोगी बार बार आप लोगों ने कहा कि देखिए वो तो अपमान करते हैं, सीएम को पीछे छोड़ दिया, वो गाड़ी में पीछे चल रहे थे, पीएम निकल गए वहां से, पीएम को तस्वीरें तक ट्वीट करनी पड़ी। लेकिन उपयोगी हर मंच पर उन्होंने ये दिखाया कि कितना वो भरोसा करते हैं। क्या आपके एमवाई पर ये वाला एमवाई मोदी योगी का भारी पड़ गया? देखिए अंजना जी, आप जिस तरीके से अभी बता रही थी कि देखिए लोकतंत्र में हम जनता के मत का स्वागत करते हैं। सवाल इस बात का है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से उनके चेहरे पे जो चुनाव हुआ, और आपने ही अभी बता रही थी, अभी चैनल पर आप दिखा रही थी कि 32% वोट आदरणीय समाजवादी पार्टी को जिस तरीके से मिला है, लेकिन जो मत मिला है आप और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जिस तरीके से उनका माहौल है कि उनको जनता भगवान नहीं मान रही है, लेकिन आप देखिए कि आज इलाहाबाद में हमने देखा कि पूरे प्रदेश में नौजवान अपनी मार्कशीटों को जलाने पे मजबूर है, और मार्कशीट को जला रहा है। आप उसकी रिपोर्ट आ रही है, अभी मैं फेसबुक पे देख रहा था, लगातार नौजवान निराश हैं वोट दे करके कहीं ना कहीं। तो ये नहीं है, जनता चुनी है, हम जनता के मत का स्वागत करते हैं, और हम लोग इस पे कहीं ना कहीं विचार करेंगे। तो अगर मैं सही हूँ तो प्रयागराज में संदीप जी आप ही आए थे, राज तिलक में भी आप आए थे। जी डिबेट में हमारी आपकी मुलाकात थी। बिल्कुल वही मुलाकात हुई थी। डिबेट में मैं आपके साथ था, बिल्कुल सही। संदीप जी मैं भी इसके लिए बता सकती हूँ कि मैं भी जब गलियों में गई थी, सड़कों पर गई थी, तो मुझसे भी कई युवाओं ने कहा, भर्तियों को लेकर उनकी नाराजगी थी। लेकिन फिर मैं जब उनसे अगला सवाल पूछती थी कि फिर वोट किसको दोगे, तो वो ये कह देते थे कि बाबा को ही देंगे। इसका कोई जवाब है आपके पास? इसकी कोई वजह आपको समझ में आती है? कैसे? लेकिन आप डिबेट के सामने, अगर आपको याद होगा, नहीं अंजना जी, अगर आपको डिबेट में आप अकेले में पूछती तो क्या बोलते थे, लेकिन सामने तो आप देखी होंगी कि जो जोश था नौजवानों का और जिस तरीके का जो जनसैलाब था, वो आप देखी थी उस चीजों को। वो कहीं छिपा नहीं है, वो तो डिबेट होगी, आपको याद ही होगा आपको। फिर संदीप जी क्या हो गया? वो मैं ये कहीं ना कहीं गुमराह कर, मैं कहता रहा हूँ कि वोट तो मिली है। अब इस पर देखते हैं कि लोकतंत्र में तो भाई वोट के दम पर ही विधायक बनता है, वोट के दम पर ही विधायक बनते हैं, वोट के दम पर ही सरकारें बनती हैं। ईवीएम ठीक काम किया? ईवीएम वाला नहीं, ईवीएम पर सवाल देखिए, हम ये अभी हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करके इस पे कहीं ना कहीं निर्णय हम लोग लेंगे और इस पर बात करेंगे। ये सवाल तो कहीं ना कहीं हो रहा है ईवीएम पर सवाल के लिए। आज हमारे पास, मैं खुद प्रत्याशी था, आज सवेरे जब मैं सो करके उठता हूं तो लोग कई भारी संख्या में कई सीनियर लोग आ जाते हैं और उनको कहीं ना कहीं विश्वास नहीं होता। देखिए अंजना जी, यहाँ पर लोकतंत्र में विश्वास की बहुत बड़ी चीज है। जब वोट दे करके आ रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ये मत को लेकर के उन्हें विश्वास नहीं हो रहा, तो सीनियर लोग ये इस बात को सवाल कर रहे हैं। तो अगर वो लोग सवाल कर रहे हैं तो इस पर हम लोग कहीं ना कहीं इस पर बैठ करके अभी ये तो केशव प्रसाद मौर्य जी भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि उस रातों से हार गए। देखिए मंत्री भी कई मंत्री, संदीप यादव जी 17 में से 10 मंत्री हार गए। 10 उप मुख्यमंत्री जी भी 10 मंत्री हार गए। जी तो विश्वास और अविश्वास से थोड़ी सीट जीती जाती है। वो तो हम लोग देख रहे हैं। तो जनता का होता है, वोट जनता का होता है। बात लेकिन
जनता का विश्वास हम लोग जीतेंगे। आप वोटिंग परसेंटेज आपने देखा होगा बढ़ गया है, और आपने कहीं ना कहीं स्थिति देखी होगी। बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से, मैं खुद प्रत्याशी रहा, आप बताइए कि बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से जिस तरीके से भाजपा की मदद करी थी, बी टीम वो भुआ जी ने जिस तरीके से समर्थन किया है, मैं तो गिनती में था, उनके एजेंट भी नहीं पहुंच पाया और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े थे। और कांग्रेस का प्रदर्शन आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से वोट बैंक, ये लोग अपने वोट बैंक की रक्षा नहीं कर पाए। समाजवादी पार्टी का वोट बैंक तो है ही है, समाजवादी पार्टी हमेशा सड़कों पर लड़ती रही और इन भारतीय जनता पार्टी के झूठ का भी सामना करती रही, गाय गोबर का भी। इनके जो लोकतंत्र में जिस तरीके से लोगों को बहलाने फुसलाने का इन लोगों ने काम किया, लगातार समाजवादी पार्टी लड़ती दिखी और कोई दूसरा दल देखी नहीं दिखा। लेकिन इस प्रदर्शन को हम लोग और सुधारेंगे। सबसे की कमेंट ले ले। जैस्मिन शाह साहब, बहुत बड़ी जीत आप लोगों की, मुबारक आपको भी। जिस तरह से प्रेम शुक्ला जी को मुबारक, 4 राज्यों में प्रचंड जीत, वहीं आपने बहुत बड़ी जीत हासिल की है। दिल्ली से एक पार्टी का उभरना, आंदोलन से निकलना और फिर एक पड़ोसी राज्य में इस तरह से सरकार बनाना बहुत बड़ा जनादेश है। क्या कांग्रेस पार्टी के घटते हुए अस्तित्व में आप अपने चढ़ाव को देख रहे हैं? क्योंकि मनीष सिसोदिया तो कह रहे हैं कि 24 में मुकाबला केजरीवाल का होगा अब मोदी से। अंजना जी, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का दुश्मन और कोई पार्टी है, कांग्रेस खुद है। और जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, अब मैं सुन रहा था बड़ी दिलचस्पी से, आधे घंटे में केवल सुन रहा था कि आप मोदी मैजिक, डबल इंजन, ये सारे शब्द इस्तेमाल कर रही थी। मुझे बताइए, दिल्ली में जब ये लोग चुनाव लड़े थे, भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी का चुनाव था, ट्रिपल इंजन का आर्गुमेंट आया था कि एमसीडी में भी है, दिल्ली में भी आ जाएगी और फिर अगर सेंटर में है। जनता ने उन्हें केवल 8 सीट दी, 70 में से 8। पंजाब में भी बीजेपी ने ताकत पूरी झोंक दी थी, यहां तक कि प्रधानमंत्री जी ने खालिस्तानी बताया आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी को। क्या हुआ? आम आदमी पार्टी को भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिला। तो इसका मतलब केवल एक है, जनता को इन सारी चीजों से कोई नहीं पड़ी है, उनको केवल चाहिए कि कोई हमारे काम करे। और आज केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस एकमात्र मॉडल ऑफ गवर्नेंस है जहां पे लोगों को भरोसा है कि नहीं, अगर ये लोग आए तो हमें एक बहुत ही शानदार विकल्प मिलेगा और भले बैठे हुए मुख्यमंत्री हो या कोई हो, ये सारे लोग हारेंगे। तो ये देश को केवल एक विकल्प चाहिए, वो है काम करने की राजनीति, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस। और इसी मॉडल ऑफ गवर्नेंस हमें बस वही चाहिए कि हम जनता की तकलीफें दूर करें, हम सरकारी स्कूल ठीक करें, अस्पताल ठीक करें, चाहे वो केरल में हो, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो असम में हो, चाहे वो गुजरात में हो। जहां जहां लोग चाहेंगे कि ऐसा एक विकल्प हमें दो, आम आदमी पार्टी जाएगी और उसके बाद कोई और चीज मायने नहीं रखेगी। मोदी फैक्टर, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, कोई चीज मायने नहीं रखेगी। जनता को काम चाहिए और आज पंजाब के मैंडेट से ये साफ है कि केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस इज द आंसर दैट द कंट्री हैज बीन लुकिंग फॉर। ठीक है, एक सेफोलॉजिस्ट, एक जर्नलिस्ट, इन दोनों से जल्दी से इस पर एक रिएक्शन ले लेते हैं। त्रिवेदी जी, आपके पास पहले आते हुए, क्या ये मोदी प्लस, क्योंकि चारों राज्यों में अपनी सरकार को उनको डिफेंड करना था, उत्तराखंड में हर 5 साल में सरकार बदलती ही बदलती थी, उत्तर प्रदेश में सरकार बदलती ही बदलती थी, ऐसे ऐसे मौके चुके हैं कांग्रेस पार्टी ने। गोवा में आप देख लीजिए, क्या ये मोदी मैजिक नहीं है, मोदी प्लस स्टेट सीएम मैजिक? हालांकि धामी तो हार गए, तो फिर क्या निष्कर्ष निकाले? देखिए, मोदी मैजिक का मतलब जो जादुई छड़ी जैसा नहीं है। हाँ। मोदी मैजिक का मतलब है उनके काम का, उनकी छवि का, उनकी लीडरशिप का असर, उनकी लीडरशिप की विश्वसनीयता का असर। क्योंकि ये जो 4 राज्य हैं, उसमें अगर केवल मुख्यमंत्रियों के भरोसे जीतते तो शायद मुख्यमंत्री नहीं हारते, एक उप मुख्यमंत्री नहीं हारते, 10 मंत्री नहीं हारते। तो वो तमाम चीजें जहां पर, और ये चुनाव को आप 4 राज्यों की जीत मत कहिए, ये 4 राज्यों में जीत दोहराई गई है, वापस आए। जैसे आप उत्तराखंड इनकम्बेंसी को डिफाई करके प्रो इनकम्बेंसी, और उत्तराखंड में जहां पर हम लोग चर्चा करते रहे कि 3 चेहरे बदल दिए गए मुख्यमंत्री के, वहां पर भी, और जो उसका रिकॉर्ड है 22 साल का हिस्ट्री का, कि वहां हमेशा सरकार बदलती है, उसके बाद वो सरकार जीत जाती है, वहां पर पार्टी आ जाती है। तो इसको आप मैजिक नहीं कहेंगे। और मैं समझ रहा हूं कि जो आप नामुमकिन कह रहे हैं, नामुमकिन का मतलब है कि ये लड़ाई बहुत मुश्किल है, इसको आपको अलग तरीके से लड़ना पड़ेगा। नामुमकिन का तो कुछ होता नहीं है, लोकतंत्र में सब कुछ मुमकिन हो सकता है। क्या आम आदमी पार्टी इसका, इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, आम आदमी पार्टी इसका काट खोज पाएगी? क्यों? क्योंकि मैं इसे पूछ रही हूँ क्योंकि इस पे सवाल लगता है आप बीजेपी वाले स्टेट्स में नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं। दिल्ली ऐसी जगह, लेकिन कांग्रेस को आपने हटाकर वहां सरकार बनाई, पंजाब में आपने कांग्रेस को हटाकर सरकार बनाई। हाँ, अगर हरियाणा में कर पाते हैं तब फिर होगा। नहीं, देखिए, अभी आम आदमी पार्टी की पूरी पॉलिटिक्स जो है, स्ट्रेटेजी ये है कि जो कांग्रेस का स्पेस है उसे हासिल किया जाए। इसलिए वो दिल्ली में आए, दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस का वोट लिया, फिर पंजाब में गए, आप देखिए गोवा में लड़ रहे हैं, गोवा में भी वो कांग्रेस के स्पेस को चाह रहे थे, उत्तराखंड में भी उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुए। तो वो कांग्रेस को, क्योंकि वो जान रहे हैं कि उनका जो नंबर 1 दुश्मन
बीजेपी हो सकता है उससे लड़ाई आसान नहीं है। तो लड़ाई को लड़ने के तरीके होते हैं। कांग्रेस को देखिए, अभी जो बात हो रही है कि कांग्रेस ने क्या किया, समाजवादी पार्टी ने बड़ी टक्कर दी है, 11% वोट बढ़ गया है, 70 से ज्यादा 75 बहुत बड़ी है, बढ़ गई है उनकी, अखिलेश यादव की, तमाम तरीके से। लेकिन कांग्रेस का क्या हुआ, मैं देख रहा हूँ 10 सीटों पर उनको नोटा से भी कम वोट मिले। मतलब नोटा में यदि किसी एक सीट पे 1200 वोट मिले हैं तो कांग्रेस के उम्मीदवार को 1000 वोट मिले। तो बीजेपी और कांग्रेस को इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि वो कैसे करे। और मैजिक का क्या होता है, जैसे अभी शुक्ला जी ने या किसी ने कहा कि नेहरू का मैजिक था, इंदिरा जी का मैजिक था, राजीव गांधी का मैजिक था। तो मैजिक का मतलब होता है कि जनता उस पर विश्वास करती है। मैजिक को लोकतंत्र में विश्वास के साथ जोड़िए, विश्वसनीयता के साथ जोड़िए। नेगेटिव कॉनोटेशन की जरूरत नहीं है। उससे खाली आप यहाँ पर डिबेट अच्छा कर लेंगे, लेकिन जनता का भरोसा जीत पाएंगे या नहीं, ये रियलिटी पर अब बहस हो रही है। अब तो वोटिंग सब कुछ हो गया, नतीजे आ गए, अब उस पर जाकर बहुत फायदा नहीं है। जल्दी से मैं गुप्ता जी से कमेंट ले रही हूँ, उसके बाद आ रही हूँ पंकज जी आपके पास। प्रदीप गुप्ता जी, आपने भी लोगों से इंटरैक्ट किया, इतना बड़ा आपका सैंपल साइज था, एग्जिट पोल आपका सटीक बैठा, जिस पर कल तक सब लोग अपना गुस्सा निकाल रहे थे। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या मोदी, क्योंकि आप जब शासन प्लस प्रशासन कहते हैं, राशन प्लस प्रशासन, तो राशन तो मोदी सरकार की ही योजना थी, मोदी का कितना असर इस जीत में आप देखते हैं उत्तर प्रदेश और बाकी 3 राज्यों? मोदी का जो असर है, मैं कहूंगा अंजना जी, सर्वोपरि है इन सारे मुद्दों में और सारे व्यक्ति विशेष में। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो पिछले 7-8 सालों में, देखिए आप जिस भी कुर्सी पे बैठे, चाहे आप जिस कुर्सी पे बैठ के एंकरिंग कर रही हैं, तो आपसे एक उम्मीद है, राइट। और जब तक उस उम्मीद पे आप खरा ना उतरे, आप बैठे क्यों कुर्सी पे? वो बोलते हैं ना, वार्मिंग द चेयर, कहीं चेयर गर्म करने तो नहीं बैठे कहीं कुर्सी पे ऊपर आप। तो वो अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही और जिम्मेदारी, तो जिस हिसाब से मोदी जी ने अपनी इन 2 विषयों को फोर फ्रंट पे रखा, उसका मतलब ये, जब उन्होंने पहली बार आए तो कहा मैं अपना रिपोर्ट कार्ड दूंगा, उसका मतलब आपकी जो मुझसे उम्मीद, आशाएं, आकांक्षाएं हैं, मैं उस पर कितना खरा उतरा या नहीं उतरा उसका जवाब दूंगा। तो उसके चलते आप देखेंगे कि सभी, जब भी सरकार रिपीट होती है, ये मान लीजिए आप, केवल एक वजह होती है, डिलीवरी, डिलीवरी और डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब प्रशासन भी जो है उस डिलीवरी का ही एक अंश है, और बाकी जो तमाम डिलीवरी है वो अपनी जगह है। तो मोदी जो फैक्टर है वो सर्वोपरि था सारे मुद्दों के चलते। मुद्दे भी थे, जरूर थे, लेकिन आम आदमी बटन दबाने के पहले ये देखता है, यदि मैं ए बटन दबाऊंगा तो ये महंगाई, बेरोजगारी, महंगाई, बेरोजगारी जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो सबको प्रभावित करता है, ए बटन दबाने से क्या वो ठीक होगा या बी बटन दबाने से क्या वो ठीक होगा? क्योंकि जो सामने विकल्प है आज उसके सामने, उन सभी चारों पार्टियों की सरकार पास्ट में रह चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये बहुत इंटरेस्टिंग डेटा हम निकाल के लाए। प्रदीप जी अपने दर्शकों को जरा दिखा दें। जीत का अंतर 2017 में जहां सिर्फ 500, महज 500 के अंदर का ही था वोटों का, वो 4 सीटें थी। इस बार 11 सीटें ऐसी हैं। 500 से 1000 का डिफरेंस 4-4 ही है। 1000 से 2000 का वोटों का अंतर 9 और 11 है। ये पिछले और इस बार में देख रहे हैं। लेकिन इसमें खास बात यह है कि पिछली बार 30,000 से ज्यादा जो सीट का वोट का अंतर था, उसकी बहुत ज्यादा सीटें थी, 95, वो अब कम हुई है। तो नीचे वाला जो हैवी हिस्सा है वो अब कम हो रहा है धीरे धीरे। तो फाइट तो जबरदस्त इस बार बीजेपी को हराना मुश्किल हुआ था, क्योंकि वो 30,000 से ज्यादा का मार्जिन था और आप 50,000, हाँ पिछले वही कर रहा हूँ। तो वो पिछला मार्जिन को किस तरह से आप करेंगे, कॉम्पनसेट करेंगे? बिल्कुल। आप पंकज जी के पास आते हैं। देखिए अंजना जी, एक छोटी सी बात मैं जोड़ दूं, प्रदीप जी ने जो कहा, वो जो डिलीवरी की बात की, उसमें एक कंसिस्टेंसी भी है, कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क। आज देखिए कि कल चुनाव खत्म हुए हैं, प्रधानमंत्री ने भाषण दिया और आज से वो गुजरात के 2 दिन के दौरे पर चले गए। आम आदमी नहीं, आम आदमी पार्टी भी उसी, आम आदमी पार्टी मोड में रह सकता है। आम आदमी पार्टी नहीं, आम आदमी पार्टी की जीत भी ऐसे हुई है ना कि 2014 से उन्होंने पंजाब को नहीं, 2017 से पंजाब को नहीं छोड़ा, वो 5 साल लगातार रहे, उसका नतीजा 2022 में है। ठीक है पंकज जी एक कमेंट आपसे मैं अब लेना चाहती हूँ। देखिए खुले मन से इस बहस को कीजिए, इसको पर्सनल ईगो पे मत लीजिए। मैजिक शब्द के कई कॉनोटेशंस हो सकते हैं। सवाल यह भी कि है कि इतने परेशानियों के बावजूद लोगों का भरोसा जगता है मोदी में। ये आपके लिए चिंता की बात होनी चाहिए, ये खुशी की बात नहीं। आप जिस तरह से मैजिक को बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आप कह रहे हैं कि मोदी ने सबका ब्रेन हैक कर लिया है। अरे इतना मास हैकिंग हो पाता ब्रेन का और ईवीएम का, तब तो कोई बात ही नहीं थी, जो आता वही कर लेता। सवाल है इसकी गंभीरता को समझना
कि बेरोजगारी मुद्दा, आप सोचिए कि लखीमपुर खीरी क्लीन स्वीप है बीजेपी का। जिस लखीमपुर खीरी को सबसे बड़ा, इससे ना वो मुद्दा घटता है ना वो छोटा बनता है, लेकिन इन सब के बावजूद अगर मोदी और योगी पर भरोसा होता है तो काट आपको खोजना है और आईना दिखाना हमारा काम है। इसीलिए हम आपको सिर्फ आईना दिखा रहे हैं, हम ये सिर्फ आपको बता रहे हैं। जी बोलिए। अंजना जी, आप आईना दिखा रहे हैं और आपने जो बताया जादू या मैजिक के बारे में, मुझे पता है आपका पूरा जो पैकेज था उसमें यही ध्वनि निकल रही थी कि महंगाई, बेरोजगारी, सबके बावजूद वो मैजिक चला। तो उसमें मेरा भी एक, आपने कहा ना बहुत से अर्थ निकल सकते हैं, तो एक अर्थ मेरा भी है कि जो असली मुद्दे हैं वो पीछे हो जाते हैं और हुए हैं, ये सच्चाई है। आप कह सकते हैं कि मोदी के बारे में विश्वसनीयता ज्यादा है, मैं उसको चैलेंज नहीं करूंगा, क्योंकि हकीकत है। एक काउंटर है पंकज जी, एक काउंटर है, विदाउट एनी डिसरिस्पेक्ट। अरे आप भी बोल लीजिएगा, आप एक काउंटर है। अरे काउंटर है ना सर, समझिए। उस मैजिक का एक अर्थ राशन भी है, एक अर्थ प्रशासन भी है, ये डिलीवरेबल्स है। जैसे आप कोई भी काम किसी को देते हैं तो डिलीवरेबल्स पूछते हैं कि तुम मुझे डिलीवरेबल्स क्या दोगे, ABC। अगर किसी महिला को राशन मिल रहा है, 25 किलो राशन मिल रहा है, हाँ, नहीं तो मैं बता रही हूँ कि उस भरोसे का आधार क्या है। क्योंकि हम लोग जमीन पर घूम कर आए हैं, मुझे नहीं पंकज जी आप कितना घूमे हैं, हम लोग घूम कर आए हैं। पंकज और प्रदीप गुप्ता जी भी गए हैं जमीन पर, लोगों से पंकज जी बात करके आए हैं, तभी आपको ये सब बता रहे हैं। देखिए आप जो कह रही हैं अब उसकी बहुत जरूरत नहीं, क्योंकि चुनाव हो गया, भारतीय जनता पार्टी जीत गई, हम उन्हें बधाई देते हैं। और हम हमारे बारे में जितने सारे लोग यहाँ बैठ के चिंता कर रहे हैं उन सबको मेरी बहुत बहुत उनको देखिए शुक्रिया। 17 और 22 का हमने दर्शकों के सामने तीनों मैं तो तीनों दिखाना चाहती हूँ। हाथरस भी दिखाइए, 17 और 22 में तीनों डेटा मैंने निकलवाया है, उन्नाव का भी निकलवाया है। 5/6 था पिछली बार, इस बार 6/6 है। मैंने लखीमपुर खीरी, हाथरस और उन्नाव तीनों का डेटा निकलवाया, क्योंकि इन्हीं तीनों पर विपक्ष अपनी पूरे केंद्रित रख रहा था डिस्कोर्स को। अब ऐसे में 17 में 2/3, 22 में 2/3, इसका मतलब अपने इशू को भी कन्विंस नहीं कर पाए ना आप। अपने जो इश्यूज आपने उठाए, जो जनता का इशू था, उन्नाव का सच हो, हाथरस का हो, हाथरस में तो आज तक ने लगातार रात भर कवरेज की थी। हमने सबसे पहले दिखाया था कि जो दलित बेटी थी उसके जला दिया गया, परिवार के बिना जला दिया गया, पुलिस ने जला दिया, लेकिन असर नहीं हुआ। कुछ बोलने देगी आप? इसकी नहीं, अभी मैं डेटा दिखा रही हूँ, आपको वेट करना पड़ेगा मिस्टर श्रीवास्तव। और प्लीज इतना ऑफेंसिव लैंग्वेज में बात मत कीजिए, यहाँ पर चर्चा हो रही। पूछ रहा हूँ कि क्या बोलने देंगी आप? क्या होता है ये तरीका नहीं होता है बात करने का। प्लीज तमाम लोगों से बातचीत हो रही है, प्लीज टॉक रिस्पेक्टफुली सर, प्लीज टॉक रिस्पेक्टफुली, क्योंकि डेटा आ गया तो डेटा दिखाऊंगी मैं, ये मेरा प्रेरोगेटिव है सर। प्लीज बिल्कुल है, लेट्स बिहेव रिस्पेक्टफुली टुवर्ड्स ईच अदर, इतना तो सम्मान हम कर सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू। तो ये सवाल है कि क्या आप कन्विंस नहीं कर पाए? हमने हाथरस की बेटी का सच दिखाया और हमारी रिपोर्टर वहां पर मौजूद थी जिसने दिखाया कि उसके परिवार के बावजूद उसे जला दिया गया, परिवार वाले देख तक नहीं पाए। और योगी आदित्यनाथ ने जो पहला इंटरव्यू दिया उसमें यही सवाल मैंने उनसे पूछा। लेकिन सवाल है कि क्या भरोसा इन सब के बावजूद मोदी योगी पर हो रहा है? तो आप कहां हैं पंकज जी? देखिए अंजना जी, हाथरस का सच आपने दिखाया, आपको बहुत धन्यवाद। आपने उन्नाव का सच दिखाया, आपको बहुत धन्यवाद। क्या जो लखीमपुर में लोग कुचले गए थे वो कोई कहानी थी? हकीकत है, ये सारे किस्से हकीकत है। ये दमन उत्पीड़न की ऐसी कहानियां हैं जो सदियों तक इसके बारे में बात होगी। उसके बावजूद अगर लखीमपुर में सारी सीटें बीजेपी जीत रही है तो ये केवल कांग्रेस पार्टी की चिंता की बात नहीं है, ये पूरे समाज को इस पे सोचना पड़ेगा और शायद आपको भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि उस तकलीफ, उस चीख को आपने भी सुना है, बहुत करीब से सुना है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी अगर नहीं कन्विंस कर पाई, या कोई जिसके साथ रेप हुआ, जिसकी हत्या हुई, अगर उसका जो अपराधी है वो जीत रहा है, उसको वोट मिल रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि वो दर्द गलत है। मैंने पहले कहा कि ये हमारी कल्पना की तस्वीर नहीं है, महंगाई, बेरोजगारी हमारी कल्पना की तस्वीर नहीं है, हकीकत है। इस हकीकत से कौन इनकार कर सकता है? उसके बावजूद अगर जनता चाहती है कि ये हालात बने रहे तो उसका लोकतंत्र में आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। अजय आलोक जी आप हाथ उठा रहे थे। अजय आलोक जी तीनों जगह पर जीत, क्लीन स्वीप। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इस चुनाव को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखिए। यूपी बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां आप भी जानती है, जहां जात पात हमेशा हावी रही। ये पहली बार जातियों का मिथक टूटा। योगी आदित्यनाथ को भाजपा ने कभी एक ठाकुर बना के नहीं
लड़ाई में उतारा था, जो कि तमाम विपक्षी पार्टी ये कोशिश करती रही कि ठाकुर है, ठाकुर है, ठाकुर है। सिस्टमैटिक पिछले 30 वर्षों से लगातार हिंदुओं की अपेक्षा करने के कारण जो वेग उभरा, तो योगी आदित्यनाथ एक हिंदू मैस्कॉट के रूप में उनको उतारा गया, जो जैसे 2014 में नरेंद्र मोदी जी एक हिंदू मैस्कॉट की तरह उतरे थे। इसने पूरी राजनीति की व्याकरण बदल दी, और आने वाले दिनों में यकीन मानिए मेरा, जिस तरह से उपेक्षा की गई है हिंदुओं की और मुस्लिम अपीजमेंट किया गया है तमाम विपक्षी दलों द्वारा, ये ऐसा पोलराइज सोसाइटी बन चुका है ये देश, जो कि ठीक नहीं है। इसमें कांग्रेस पार्टी की भूमिका सबसे बड़ी है। आने वाले दिनों में ये पूरे राजनीति की व्याकरण बदल देगा, और ये बीजेपी और आरएसएस का ये एक्सपेरिमेंट सफल हुआ है और देश की जनता इसे पसंद कर रही है। ठीक है, पंकज जी जवाब देना चाहते हैं। बदले, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। पंकज जी मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है अजय आलोक जी, पिछले दिनों मतलब जब एनडीए के साथ नहीं थे तो आरएसएस मुक्त भारत का जो नारा दिया था नीतीश कुमार ने, और जो डीएनए बिहार के रिपोर्ट्स भिजवाई जा रही है, तो उसमें आप शामिल थे। आपकी चिंता मत कीजिए, मैं आप ही की बात कर रहा हूं। ये आप ही का आरएसएस मुक्त भारत का नारा तो सबसे पहले नीतीश कुमार ने दिया था। कांग्रेस पार्टी नहीं किया जा रहा है, जो पिछले 15 वर्षों में आपने किया है। एक एक करके आलोक जी मैं आपसे जवाब ले लूंगी। अजय आलोक जी मैं फौरन आ जाऊंगी, एक बार वो पूरा कर ले, पहले पंकज जी बोले, मैं तुरंत जवाब लूंगी। मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि आरएसएस का ये जो पूरा, जिसकी आज इतने आप कसीदे पढ़ रहे हैं, मुझे याद है आप इसके खतरे के बारे में देश को बताते थे, और आप नहीं, आपको लगा कि आप शायद हार जाएंगे, उस लड़ाई से आप भाग गए, आप उन्हीं की गोद में जाके बैठ गए। नहीं तो आरएसएस मुक्त भारत का नारा सबसे पहले अगर किसी ने बहुत प्रबल तरीके से दिया था तो वो माननीय नीतीश कुमार ने दिया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी कितनी भी कमजोर हो जाए इस लड़ाई से भागेगी नहीं। कांग्रेस आइडिया ऑफ इंडिया है, कांग्रेस आइडिया ऑफ इंडिया है, उसके लिए लड़ेगी, और अंग्रेजों से भी हम लड़े थे और इनसे भी लड़े। सुनिए तो सही, अंग्रेजों के तो चक्कर में आप बर्बाद हो गए हैं। आजाद भारत में वोटर्स इनको अंग्रेज लग रहे हैं, वहां पे ये सिमिली ड्रॉ कर रहे हैं त्रिवेदी जी। मतलब हम बीजेपी के साथ 1995 से हम बीजेपी, अरे सुनिए ना, क्यों बोल रहे हैं अजय आलोक जी? आप ही बोल रहे थे बीच में। 1995 से थे, जब हम अलग हुए तो हम एक बिल्कुल अच्छे शत्रु की तरह थे, अलग हुए और उनको हमने हराया भी। आप भी हमारे साथ आए थे, आपकी सीट हमारे कारण 40 हो गई थी, लेकिन आपकी प्राथमिकता उसी दिन से खत्म हो गई जब भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आप अपना रुख बदल नहीं सकते हैं। मुस्लिम अपीजमेंट के रूप नाम पे, अल्पसंख्यक के नाम पे आपने अपना रुख नहीं बदला। 2014 के बाद एक एंटनी कमेटी ने आपको रिपोर्ट दी, आपने उस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इस देश में बिल्कुल देशद्रोह की अपेक्षा की राजनीति आप लोगों ने की। आज उसी का परिणाम है कि एक डायनामिक लीडर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक इतनी बड़ी फोर्स बन गई है। उसके सबसे बड़े कारण आप हैं। आपको चिंतन, आप समस्या ये है कि आप चिंतन नहीं करते हैं, आपके बारे में बाकी लोग चिंतन करने लगते हैं। मेरे हिसाब से तो कांग्रेस को बंद कर दीजिए, देव गांधी जी की इच्छा थी। मेरे हिसाब से कांग्रेस पार्टी को बंद कर दीजिए, उसको इटली से चलाइए, गांधी जी की भी यही इच्छा थी, वे सुधर गए। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, लेकिन जो शाह साहब ने कहा उस पर एक कमेंट, जास्मिन शाह ने कहा उस पर कमेंट, क्योंकि दिल्ली में भी देखिए आप लोगों की सरकार थी, दिल्ली में केंद्र सरकार सब कुछ, लेकिन यहाँ पर वो मामला नहीं हो पाया, और वो तो एमसीडी को भी जोड़ रहे थे, जहाँ आपने नई जंग छेड़ दी। अब सबको मिलाएंगे तब चुनाव करेंगे तीनों को। देखिए नहीं, उसी दिल्ली में हम लोकसभा की 7 सीट जीतते हैं, उसी दिल्ली में तीनों एमसीडी जीतते हैं। तो जनता का जो जनादेश है उसको हम सिरोधार्य करते हैं, हम ईवीएम को दोष नहीं देते हैं। हम पंजाब में गए हैं, पंजाब में भी आने वाले दिनों में हम सशक्त भूमिका निभाएंगे। अब गोवा में तो जो है आम आदमी पार्टी गई थी, क्या कर लिया गोवा में, उत्तराखंड में क्या कर लिया, उत्तर प्रदेश में कितनी जमानतें बची भाई। उत्तर प्रदेश भी लड़ने आम आदमी पार्टी आई, आम आदमी पार्टी उत्तराखंड भी लड़ने आई और मुख्यमंत्री का प्रत्याशी भी घोषित किया, गोवा में भी गए मुख्यमंत्री का प्रत्याशी घोषित किया, क्या सफलता मिली। ये बात सच है जैस्मिन जी, कहीं पर उनको सफलता गोवा मिलेगी, उत्तराखंड जहाँ पर आप लगातार अब चुनाव लड़ रहे हैं, गोवा में भी पहले लड़ चुके हैं, यहाँ पर आप जहाँ बीजेपी है वहाँ नहीं हिला पाए। अंजना जी, ये काफी घमंड की बात, जिस हिसाब से ये कह रहे हैं कि देखो यहाँ गए वहां गए कहीं पे नहीं जीत पाए। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि देखिए जहाँ पे हम हारे हैं, अरे मैं अभी बात कर लूँ, मेरा मौका है, मुझे बात कर लेने दीजिए। मैं केवल ये कह रहा हूँ, गलत शब्द का प्रयोग किया इसलिए सफाई दी। नहीं, बात देखिए, एटीट्यूड वही था। एनीवेज छोड़ दीजिए इसे। मैं यही कहना चाह रहा हूँ अंजना जी कि शायद हमारी मेहनत में कुछ कमी हो गई होगी, और ये हम मानते हैं कि हम बहुत छोटी पार्टी हैं, बहुत आम आदमी वाली पार्टी है। तो जहां जहां हमें नए स्टेट में मौका दिया जाएगा, हमें वहां पे संगठन बनाना पड़ेगा,
और गोवा की जबकि बात है कि गोवा में लास्ट टाइम जो चुनाव लड़ा था बस 2-3 महीने की तैयारी में चुनाव लड़ा था। ये टाइम गोवा जैसे बहुत ही मुश्किल स्टेट में 2 सीट जीत पाना बहुत बड़ी बात है। मतलब जनता ने स्वीकार किया है कि नहीं आम आदमी पार्टी की जरूरत है। और अगर हम विपक्ष में पंजाब में भी ऐसे शुरुआत अंजना जी, मैं बीजेपी का भी इस चुनाव में एक मैसेज है, वो प्रेम शुक्ला जी को देखना चाहिए कि भले ही दूसरी बार सरकार यहाँ पर बन गई है, दोबारा आ गए हैं, और वो जैसे आपने टाइटल दिया कि मोदी का मैजिक है, उस वजह से ही जीत गई। नहीं तो देखिए आपकी सरकार में 10 मंत्री हार गए, उसमें उप मुख्यमंत्री भी हार गए हैं। गोवा में दोनों उप मुख्यमंत्री हार गए, गोवा में दोनों उप मुख्यमंत्री हार गए, आपके उत्तराखंड में मुख्यमंत्री हार गए, गोवा में आपके दोनों उप मुख्यमंत्री हार गए। विनिंग मार्जिन मोदी के नाम पर शुरू वहीं पर खत्म। कब तक ये मामला चलता रहेगा? और अब गुजरात में भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि गुजरात में बड़ी मुश्किल से जीते थे। ये पिछली ही बार मुश्किल हुई थी और 70% सीटों पर फिर सीएम के नाम पर आपको पता है वहां पर जीतना मुश्किल है। अंजना जी, 70% सीटों पर विनिंग मार्जिन कम हो गया है उत्तर प्रदेश में। 70% सीटों पर विनिंग मार्जिन कम हो गया, जो आप कह रहे थे कि 95 सीट आधारित पार्टी आप बन चुके हैं पूरी तरह से। मोदी पर शुरू, मोदी पर खत्म। प्रेम शुक्ला जी, एक लाइन में जवाब, एक लाइन से। भी है, हम संगठन आधारित पार्टी हैं, लेकिन हमारे पास हमारा सर्वोच्च नेता वो चमत्कारिक व्यक्तित्व भी है, इस सत्य से कोई इंकार नहीं कर सकता। चलिए, मैजिक की जितनी परिभाषाएं लिखी जा सकती हैं लोग लिखेंगे आज के इस हल्ला बोल को देखकर। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश सहित 3 राज्यों में बीजेपी की जीत, और इस जीत का श्रेय जाता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्योंकि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री हार गए, गोवा में दोनों उप मुख्यमंत्री हार गए, यूपी में एक उप मुख्यमंत्री हार गए। तो आखिर MY मोदी योगी यूपी में चला, तो अन्य 3 राज्यों में मोदी का ही जादू चला। इसी पर आप देख रहे थे बहस।